दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हमारे पास बहुत छोटा अकाउंट होता है। कभी $100, कभी $500, कभी $1000। और यही सोच हमें बार बार परेशान करती है कि इतने छोटे पैसे से आखिर बड़ा कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोग यही गलती कर बैठते हैं कि वे सोचते हैं कि छोटे अकाउंट से एक ही महीने में करोड़पति बनना है, और यही सोच उन्हें बार बार नुकसान में धकेल देती है। असलियत यह है कि स्मॉल अकाउंट को बड़ा करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। मार्केट में टिके रहने का पहला नियम है अकाउंट को बचाना। अगर अकाउंट ही खत्म हो गया तो ग्रोथ का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए हमें सबसे पहले सीखना है कि रिस्क कितना लेना है। अगर आपके पास सिर्फ $100 हैं और आप हर ट्रेड में $20-30 रिस्क कर रहे हैं, तो यह कोई ट्रेडिंग नहीं है, यह सिर्फ जुआ है। आपको छोटे अकाउंट को बड़ा बनाने के लिए हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% रिस्क लेना चाहिए। यानी अगर आपके पास $1000 हैं, तो एक ट्रेड में $10 से $20 से ज़्यादा रिस्क कभी नहीं होना चाहिए। जब आप इस छोटे रिस्क को अपनाते हैं, तो आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाते हैं और धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो होना शुरू होता है। दूसरी बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। कई लोग एक दिन $200 कमा लेते हैं और दूसरे दिन $400 गंवा देते हैं। असली गेम यही है कि हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लगातार बनाते रहना। छोटे अकाउंट को बड़ा करने का असली हथियार है कंपाउंडिंग। जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट लगातार जोड़ते हैं, तो समय के साथ अकाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। अब एक और चीज आती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर आपका अकाउंट $500 का है, तो यह मत सोचिए कि आप महीने में $2000-3000 निकाल लेंगे। यह बिल्कुल अव्यवहारिक है। आपको अपने अकाउंट के हिसाब से ही उम्मीदें रखनी चाहिए। अगर आप महीने में 5-10% भी कमा लेते हैं, तो यह बहुत बड़ी जीत है। और याद रखिए, 10% महीने का मतलब है साल का 120%। अब सोचिए, अगर किसी बैंक में पैसा रखा हो, तो वह आपको 5-6% ही देगा, और आप ट्रेडिंग में 100% से ऊपर कमा रहे हैं। स्मॉल अकाउंट को बड़ा करने का एक सीक्रेट है स्किल डेवलप करना। लोग बार बार यही सोचते हैं कि बड़ा अकाउंट होगा तो बड़ी कमाई होगी, लेकिन असलियत यह है कि अगर स्किल नहीं है, तो लाखों का अकाउंट भी मिनटों में खत्म हो जाएगा। इसलिए छोटे अकाउंट से शुरुआत करना सबसे अच्छा है, क्योंकि इसी छोटे अकाउंट में आप असली ट्रेडिंग सीखते हैं, असली भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं और असली सिस्टम बनाने का अनुभव पाते हैं। जब आप छोटे अकाउंट में लगातार प्रॉफिट बनाना सीख जाते हैं, तभी आप बड़े अकाउंट को संभालने लायक बनते हैं। इसलिए शुरुआत में फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए कि कैसे छोटे छोटे ट्रेड जीतने हैं, कैसे रिस्क को कंट्रोल करना है और कैसे डिसिप्लिन में रहना है। अब बात करते हैं एक बड़े भ्रम की। बहुत से लोग मानते हैं कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा कमाई होगी, जबकि सच यह है कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादातर नुकसान होता है। छोटे अकाउंट को बड़ा करने के लिए आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ही ट्रेड करना चाहिए। यानी आपको दिन भर चार्ट पर बैठे रहने की जरूरत नहीं है, बस अपने सिस्टम के हिसाब से अच्छे मौके का इंतजार करना है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है इमोशंस पर कंट्रोल। जब अकाउंट छोटा होता है, तो हर प्रॉफिट और हर लॉस बहुत बड़ा लगता है। $10 का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा लगता है और $10 का लॉस भी बहुत चुभता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ 1% है। आपको हमेशा प्रतिशत में सोचना है, डॉलर में नहीं। जब आप प्रतिशत में सोचेंगे, तो आप छोटे अकाउंट को भी गंभीरता से लेंगे, और जब अकाउंट बड़ा हो जाएगा, तो भी वही नियम काम करेगा। अब एक और प्रैक्टिकल तरीका है अकाउंट बढ़ाने का, और वह है बाहरी इनकम से अकाउंट में पैसा जोड़ना। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर महीने सारा पैसा ट्रेडिंग में डाल दें, बल्कि यह है कि अगर आपने छोटे अकाउंट से यह प्रूव कर दिया है कि आप लगातार प्रॉफिट बना सकते हैं, तो धीरे धीरे आप बाहर की इनकम से अपने अकाउंट को बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप कंपाउंडिंग को और तेज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, असली ताकत पैसे में नहीं, स्किल में है। इसीलिए अगर अभी आपके पास सिर्फ $100 हैं, तो भी आप सही तरीके से ट्रेड करके धीरे धीरे उसे 200 बना सकते हैं, फिर 200 से 400,
और इसी तरह आगे। यही असली सफर है दोस्तों। छोटे अकाउंट से बड़ा बनने का असली राज यही है कि आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चलाना है। जैसे कोई बिजनेस पहले दिन से ही करोड़ों का मुनाफा नहीं देता, उसी तरह ट्रेडिंग भी धीरे धीरे ग्रो होती है। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, रिस्क को कंट्रोल करते हैं और सही सिस्टम पर टिके रहते हैं, तो छोटा अकाउंट भी कुछ ही सालों में बहुत बड़ा हो सकता है। और सबसे आखिरी बात, खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। मार्केट में हजारों लोग हैं जो कहेंगे कि छोटे अकाउंट से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन असली ट्रुथ यह है कि छोटे अकाउंट से ही बड़े ट्रेडर्स बने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसने धैर्य रखा और किसने हार मान ली। इसलिए अगर आपके पास आज सिर्फ $100 भी हैं, तो चिंता मत कीजिए। बस नियमों को मानिए, डिसिप्लिन रखिए और लगातार सीखते रहिए। याद रखिए कि छोटे कदम ही बड़े सफर की शुरुआत होते हैं। जब हम छोटे अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि हमारी मनोस्थिति होती है। हर बार जब कोई ट्रेड चलता है, हमारा दिमाग कई तरह की बातें सोचने लगता है। जैसे ही प्रॉफिट में जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी उसे बुक करना चाहते हैं, और जैसे ही लॉस में जाते हैं तो हमें उम्मीद रहती है कि शायद यह ट्रेड पलट जाएगा। यही सबसे बड़ा जाल है जिसमें हर नया ट्रेडर फंसता है। अगर अकाउंट छोटा है तो हमें और भी ज्यादा अनुशासन की जरूरत है, क्योंकि छोटे अकाउंट में हर गलती का असर बहुत जल्दी दिखता है। बड़े अकाउंट वाले ट्रेडर अगर गलती भी करते हैं तो उनके पास टिकने की ताकत होती है, लेकिन छोटे अकाउंट वाले के पास गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसीलिए आपको शुरू से ही यह मानकर चलना है कि हर ट्रेड आपके अकाउंट का एक छोटा हिस्सा है और उस हिस्से की सुरक्षा आपके हाथ में है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, लर्निंग इन्वेस्टमेंट। छोटे अकाउंट से शुरू करने का एक फायदा यह है कि आप अपने लॉस को लर्निंग का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपने $100 से ट्रेडिंग शुरू की और उसमें से $20 खो दिए, तो यह असल में आपके लिए सीखने की कीमत है। लेकिन अगर आपके पास लाखों का अकाउंट होता और आपने वही गलती की होती, तो यह कीमत बहुत भारी पड़ती। इसलिए छोटे अकाउंट को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मत समझो, इसे सीखने का असली मैदान समझो। आपको यह भी समझना होगा कि छोटे अकाउंट को बड़ा करने में सबसे बड़ा रोल सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि माइंडसेट का है। मार्केट में लाखों स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं। हर कोई कहेगा कि यह इंडिकेटर यूज करो, वह पैटर्न पकड़ो, लेकिन असली बात यह है कि आपके अंदर धैर्य और अनुशासन है या नहीं। अगर आपने यह दो चीजें सीख लीं, तो कोई भी साधारण स्ट्रैटेजी आपको लगातार पैसा दे सकती है। अब हम बात करते हैं रियलिस्टिक रोड मैप की। मान लीजिए आपके पास सिर्फ $200 का अकाउंट है। आपका टारगेट यह नहीं होना चाहिए कि अगले महीने इसे 2000 कर दूं, बल्कि आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले 3 महीने में इस अकाउंट को $240 या $250 कर दूं, यानी हर महीने 5 से 7% ग्रोथ। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही असली तरीका है। जब आप इसे 6 महीने, 12 महीने और 3 साल तक फॉलो करेंगे, तो यही छोटा सा अकाउंट हजारों में बदल सकता है। छोटे अकाउंट को बड़ा करने के लिए एक और सीक्रेट है, ओवर ट्रेडिंग से बचना। बहुत से लोग अकाउंट छोटा होने की वजह से जल्दी जल्दी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। उनका दिमाग यही कहता है कि अगर मैं ज्यादा ट्रेड करूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। असल में ज्यादा ट्रेड करना मतलब ज्यादा गलती करना और ज्यादा ब्रोकरेज देना। छोटे अकाउंट को ग्रो करने का सही तरीका यह है कि कम ट्रेड करो, लेकिन क्वालिटी वाले ट्रेड करो। अब आइए एक और सच्चाई की तरफ, बड़ा अकाउंट मिलने तक धैर्य रखना। हो सकता है आपके पास बाहर से कोई इनकम सोर्स हो। आप चाहे पार्ट टाइम काम कर रहे हों, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हों, या कोई छोटा बिजनेस कर रहे हों। अगर आप वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हो और धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो, तो यह आपके अकाउंट को तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह तभी काम करेगा जब आप प्रूव कर चुके हों कि आप छोटे अकाउंट में लगातार प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप अभी भी घाटे में हैं, तो ज्यादा पैसा जोड़ने से सिर्फ घाटा बड़ा होगा। अब हम आते हैं इमोशनल कंट्रोल की गहराई पर। ट्रेडिंग में 2 बड़े दुश्मन होते हैं, लालच और डर। छोटे अकाउंट में यह दोनों दुश्मन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लालच हमें कहता है कि जल्दी से बड़ा प्रॉफिट बना लो, और डर हमें कहता है कि कहीं यह ट्रेड बिगड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा।
आपको इन दोनों भावनाओं को संतुलित करना होगा और इसका तरीका है पहले से ही ट्रेड प्लान बनाना। हर बार जब आप ट्रेड में जाते हो तो पहले ही तय कर लो कि कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। और एक बार जब यह तय कर लो तो फिर मार्केट की हर हरकत पर अपनी प्लानिंग मत बदलो। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आपका छोटा अकाउंट सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल के प्रभाव की। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का काम नहीं है, यह आपके जीवन शैली से भी जुड़ा है। अगर आप दिन भर तनाव में रहते हो, अगर आप बिना नींद पूरी किए ट्रेडिंग करते हो, अगर आप हर नुकसान के बाद और गुस्से में ट्रेड करते हो तो अकाउंट बड़ा नहीं हो सकता। छोटे अकाउंट को ग्रो करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या संतुलित करनी होगी। समय पर सोना, समय पर उठना और अपने दिमाग को शांत रखना, यह सब सीधे आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स पर असर डालते हैं। अब हम एक और अहम बिंदु पर आते हैं, रिकॉर्ड रखना। अगर आपका अकाउंट छोटा है तो हर ट्रेड और भी ज्यादा मायने रखता है, इसलिए हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो। आपने कब ट्रेड किया, क्यों किया, कितना जीते या हारे और उस समय आपकी सोच क्या थी, ये सब लिखते रहो। कुछ महीनों बाद जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको खुद की गलतियां साफ दिखेंगी और आप उन्हें सुधार पाओगे। यही आदत आपको बड़े ट्रेडर बनने की तरफ ले जाएगी। और आखिर में मैं आपको एक विजन देना चाहता हूं। छोटे अकाउंट को बड़ा करना किसी शॉर्टकट से नहीं होगा, ये होगा धैर्य से, अनुशासन से और सीखने की भूख से। अगर आप यह तीन चीजें अपने अंदर बना लेते हैं तो छोटा अकाउंट अपने आप बड़ा हो जाएगा। और जब वह बड़ा होगा तो आप सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक मजबूत ट्रेडर की पहचान भी बना चुके होंगे। इसलिए याद रखिए, छोटे अकाउंट से शुरुआत करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यही आपको वह अनुभव देगा जो बड़े अकाउंट वाले बिना सीखे नहीं पा सकते। छोटे छोटे कदम उठाते रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करो। दोस्तों, अब तक हमने बात की कि छोटे अकाउंट को बड़ा करने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस कंट्रोल और कंसिस्टेंसी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और वह है मार्केट को समझना, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करना। छोटे अकाउंट से शुरुआत करने वाले ट्रेडर अक्सर यही गलती करते हैं कि वे सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर फोकस करते हैं। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप मार्केट की भाषा समझना शुरू करते हो। हर कैंडल, हर मूवमेंट, हर वॉल्यूम का अपना एक संदेश होता है, और जब आप इन संकेतों को पढ़ना सीख जाते हो तब आपका ट्रेडिंग आत्मविश्वासी हो जाता है। छोटे अकाउंट को बड़ा बनाने का एक और तरीका है क्लियर ट्रेडिंग स्टाइल चुनना। बहुत से लोग कभी डे ट्रेडिंग करते हैं, कभी स्विंग, कभी ऑप्शन, कभी फॉरेक्स। वे हर जगह हाथ डालते हैं और नतीजा यह होता है कि कहीं भी स्थिरता नहीं आती। आपको छोटे अकाउंट में सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। अगर आप डे ट्रेडिंग में बेहतर हैं तो वहीं पर टिक जाइए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा क्लैरिटी मिलती है तो उसी पर फोकस कीजिए। एक ही स्टाइल में महारत हासिल करना छोटे अकाउंट को ग्रो करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब आइए बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ स्मॉल विंस की। जब आपका अकाउंट छोटा है तो हर जीत का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जीत आपको मोटिवेट करेगी। हो सकता है आपने सिर्फ $5 का प्रॉफिट बनाया हो, लेकिन यह $5 आपके लिए इस बात का सबूत है कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है। इसी छोटे छोटे प्रॉफिट को जोड़कर ही आप बड़े अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप भी है। छोटे अकाउंट में जीत मिलने के बाद लोग अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है, और यही सोच उन्हें अगले ही ट्रेड में भारी नुकसान करा देती है। इसलिए आपको हर जीत के बाद विनम्र बने रहना है। हर बार खुद को याद दिलाना है कि मार्केट हमेशा बड़ा है और हमें हमेशा सीखते रहना है। अब हम आते हैं डेमो अकाउंट बनाम रियल अकाउंट की बहस पर। कई लोग कहते हैं कि पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो और फिर रियल अकाउंट में जाओ। यह सही भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि छोटे अकाउंट में असली सीख मिलती है, क्योंकि डेमो अकाउंट में आप भावनाओं को महसूस ही नहीं कर पाते। असली डर, असली लालच और असली खुशी सिर्फ तब आती है जब असली पैसे दांव पर लगे होते हैं। इसलिए छोटे अकाउंट से सीखना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। छोटे अकाउंट में एक और खास बात यह है
कि यह आपको धैर्य और अनुशासन की ट्रेनिंग देता है। जब आपके पास सीमित रिसोर्स होता है तो आप मजबूर होते हो कि हर कदम सोच समझ कर उठाओ। यही आदत भविष्य में बड़े अकाउंट को संभालने में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब एक और पहलू पर चलते हैं, लॉन्ग टर्म विजन। छोटे अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू करने वाले ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि 1 साल में करोड़पति बन जाऊं। लेकिन असली विजन यह होना चाहिए कि अगले 5 सालों में एक स्थिर और सफल ट्रेडर बनना है। अगर आपने 5 सालों में लगातार प्रॉफिट बनाना सीख लिया तो उसके बाद पैसा अपने आप आपके पास आएगा। कई इन्वेस्टर्स और फंड्स खुद आपको मैनेजमेंट के लिए पैसे देंगे। इसलिए छोटे अकाउंट से शुरू करना दरअसल आपके भविष्य के लिए निवेश है। अब आइए बात करते हैं लाइफ बैलेंस की। बहुत सारे लोग छोटे अकाउंट से ट्रेडिंग करते करते इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी बाकी जिंदगी पर असर पड़ने लगता है। वे दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, परिवार को टाइम नहीं देते और बस चार्ट देखते रहते हैं। यह आदत धीरे धीरे मानसिक तनाव पैदा करती है। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अकाउंट ग्रो करने के लिए एक और गुप्त मंत्र है, सरलता, सिंप्लिसिटी। बहुत से लोग चार्ट पर 10-10 इंडिकेटर लगा देते हैं और हर सिग्नल पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन असली मास्टरी तब है जब आप साधारण चार्ट को भी समझ सकते हो। छोटे अकाउंट को बड़ा करने के लिए आपको बस 1 से 2 टूल्स और एक क्लियर स्ट्रेटजी चाहिए। जितना सिस्टम सिंपल होगा उतना ही आप आत्मविश्वास के साथ ट्रेड कर पाएंगे। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे अकाउंट से शुरुआत करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक मौका है। यह मौका है अपनी आदतें सुधारने का, अपने इमोशंस पर कंट्रोल सीखने का और मार्केट की भाषा को गहराई से समझने का। जब आप यह सब छोटे अकाउंट में सीख लेते हो, तभी आप उस दिन के लिए तैयार होते हो जब आपके पास बड़ा अकाउंट होगा। और उस दिन आप सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि अपनी स्किल और अनुशासन से जीत रहे होंगे। दोस्तों, जब हम छोटे अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो एक और बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वह है सोशल मीडिया का दबाव। आप इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह आपको लोग दिखेंगे जो एक दिन में हजारों लाखों कमा रहे होते हैं। और यह देखकर हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। यही बेचैनी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। हमें यह समझना होगा कि हर किसी का सफर अलग होता है। जो आज लाखों कमा रहा है, उसने भी कभी छोटे अकाउंट से ही शुरुआत की थी। फर्क बस इतना है कि उसने धैर्य रखा और धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ा। इसलिए अपने सफर की तुलना कभी किसी और से मत करो, वरना आपका ध्यान भटक जाएगा और आपका छोटा अकाउंट और भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अब एक और जरूरी बात करते हैं, और वह है पैसे की अहमियत समझना। जब अकाउंट छोटा होता है तो हर डॉलर की वैल्यू होती है। अगर आपने $100 का अकाउंट बनाया है और उसमें से $5 भी कमा लिए, तो यह $5 असल में बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि यह आपको दिखाता है कि आपने अपने दिमाग से मार्केट से पैसा निकाला है। यही भावना धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी, और जब यही आत्मविश्वास पक्का हो जाएगा, तब आप बड़े अकाउंट को भी आसानी से संभाल पाओगे। अब हम आते हैं कंट्रोल्ड एम्बिशन पर। छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे या तो बहुत ही डरे रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। डरे हुए ट्रेडर हर अच्छे मौके को छोड़ देते हैं और लालची ट्रेडर हर गलत मौके में कूद पड़ते हैं। आपको इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। आपको न तो इतना डरना है कि आप कोई भी ट्रेड ही न ले पाओ, और न ही इतना लालची होना है कि हर कैंडल पर ट्रेड डाल दो। जब आप यह संतुलन सीख जाते हो तो आपके अकाउंट की ग्रोथ अपने आप तेज हो जाती है। छोटे अकाउंट को बड़ा करने के लिए एक और जरूरी चीज है मेंटल रेजिलियंस। मार्केट में ऐसे दिन आएंगे जब आप लगातार हारोगे। हो सकता है कि 3-4 ट्रेड लगातार लॉस में चले जाएं, और यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं है और अकाउंट बंद कर देते हैं। लेकिन असली ट्रेडर वही होता है जो इन हारों को सीख में बदल दे। अगर आपने हर लॉस से कुछ नया सीखा, तो वह लॉस आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। अब बात करते हैं पेशेंस ट्रेनिंग की।
छोटे अकाउंट से ट्रेडिंग करना दरअसल पेशेंस की ट्रेनिंग है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप मजबूर होते हो हर कदम सोच समझ कर उठाने के लिए। यही पेशेंस धीरे धीरे आपके अंदर मजबूती लाता है, और जब आपके पास बाद में बड़ा अकाउंट होगा तब यही आदत आपको लंबे समय तक टिकाएगी। अब हम एक और गहरी बात करते हैं, और वह है लाइफ की एनर्जी और ट्रेडिंग। बहुत लोग ये मानते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और स्क्रीन तक सीमित है, लेकिन असलियत ये है कि आपकी पूरी एनर्जी ट्रेडिंग पर असर डालती है। अगर आप थके हुए हो, बीमार हो, तनाव में हो या गुस्से में हो तो आपके फैसले गलत होंगे। छोटे अकाउंट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को फिट रखो। हेल्दी फूड, सही नींद और शांति, ये सब सीधे आपके ट्रेडिंग रिजल्ट में झलकता है। अब आते हैं छोटे छोटे टारगेट्स सेट करने पर। मान लीजिए आपके पास $200 का अकाउंट है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए इसे $220 करना। जब यह टारगेट पूरा हो जाए तो अगला टारगेट 250 बनाओ। इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ। अगर आप सीधे 200 से 2000 की सोचोगे तो आपको रास्ता लंबा लगेगा और बीच में हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन अगर आप छोटे टारगेट्स पर फोकस करोगे तो हर जीत आपको नया जोश देगी और आप लगातार आगे बढ़ते रहोगे। और आखिर में मैं आपको एक बहुत अहम संदेश देना चाहता हूं। छोटे अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू करना असल में एक वरदान है, क्योंकि यह आपको वह सिखाता है जो बड़े अकाउंट वाले सीधे सीख ही नहीं सकते। यह आपको अनुशासन सिखाता है, यह आपको धैर्य सिखाता है और यह आपको मार्केट की सच्चाई सिखाता है। जब आप छोटे अकाउंट से लगातार जीतने लगते हो तो आप सिर्फ पैसे नहीं बना रहे, बल्कि आप अपने अंदर एक ऐसा कैरेक्टर बना रहे हो जो किसी भी मुश्किल को संभाल सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास आज सिर्फ 100 या $200 का अकाउंट है तो घबराओ मत। यही आपका असली ट्रेनिंग ग्राउंड है। यही आपको आने वाले बड़े सफर के लिए तैयार करेगा। इसे बचाकर रखो, इसे धीरे धीरे बढ़ाओ, और सबसे ज़रूरी बात, इसे रिस्पेक्ट दो। क्योंकि जिस दिन आपने छोटे अकाउंट को रिस्पेक्ट करना सीख लिया, उसी दिन आपने बड़े अकाउंट की तरफ पहला कदम रख दिया।